हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है, उसका निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है? व्याख्या कीजिए। ये मेरे पास डाउनलोड है क्वेश्चन, मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन आपकी बुक में देखना है। ये मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है आपके लिए, सिंपल सी बात इसमें पूछी है कि क्या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है, तो उसके निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है। अर्थात जहां पर सीमांत आय और सीमांत लागत अगर बराबर नहीं है तो क्या सकारात्मक स्तर का पर उत्पादन वो फर्म कर सकती है? तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एमआर और एमसी बराबर नहीं है, तो क्या फर्म के उत्पादन का जो स्तर है, क्या फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर पाएगी? तो ऐसी स्थिति में आपके सामने दो स्थितियां बन जाती हैं। वो स्थितियां क्या हैं कि या तो एमआर बड़ा होगा किससे? एमसी से, और सेकंड स्थिति बन जाती है कि या तो एमआर छोटा होगा एमसी से। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो यही तो होगा भाई, दो चीज़ें बराबर नहीं हैं, या तो इनमें से एक एमआर बड़ा होगा या फिर एमसी बड़ी होगी। तो यही तो क्वेश्चन आपके पास पूछा है कि अगर ऐसा नहीं है, जबकि होना तो ये चाहिए, होना तो एमआर बराबर एमसी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में फिर भी बोल दिया कि एमआर और एमसी बराबर नहीं है, क्या फर्म तब भी सकारात्मक स्तर पर उत्पादन करना जारी रखेगी? तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो चर्चा की वो हमने कहा कि यदि ऐसा नहीं है तो उस स्थिति में दो कंडीशन बनती हैं, या तो एमआर बड़ा होगा एमसी से या एमआर छोटा होगा एमसी से। अब इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं, मैं स्केल से बना देता हूँ, आपको भी थोड़ा साफ साफ बनाना है उसी तरह से, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, थोड़ा करना है बस आपको। ये आपका हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे कौन सी रेखा में खींच रहा हूँ। इस पर क्या होगा, ए आर एम आर और एम सी सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका एक्स एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पर फिर मैं वही कहूँगा मात्रा, और इधर क्या आ जाएगी? कीमत आ जाएगी। और इस पर आपका ए आर एम आर और बराबर पी, और वही वाला चित्र फिर बना लेते हैं, ये आपका आ जाएगा एम सी। ये आपके दो बिंदु यहाँ पर फिर एम आर और एम सी यहाँ पर बराबर होंगे। आपने पिछली क्वेश्चन को अगर ध्यान में रखेंगे, इसको भी पटरी की सहायता से डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, एक यहाँ पर खींच लेते हैं। अगर आपको पिछले क्वेश्चन का ये स्थिति याद होगी कि भाई यहाँ पर हमने लिखा था Q, यहाँ पर हमने लिखा था Q1 बिंदु A बिंदु B, ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये लाभ का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीमांत आय ज़्यादा है और सीमांत लागत कम है। तो आपके पास ये स्थिति है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? तो अगर हम पहली स्थिति पर बात करें, कौन सी स्थिति पर? Q स्थिति पर बात करें, तो इस स्थिति से पहले फर्म को क्या होती है? हानि होती है। इस स्थिति से पहले आपका MC ज़्यादा है और MR क्या होगा? यहाँ पर क्या है? कम है। A से पहले ये स्थिति है, A से पहले MC ज़्यादा है और MR क्या है? कम है। अर्थात फर्म अगर इससे कम उत्पादन करती है तो फर्म को क्या होती है? हानि होती है। फर्म को क्या हो रही है? हानि। इसलिए फर्म इस बिंदु A के बाद भी अपना उत्पादन जारी रखेगी, जिससे कि उसको लाभ प्राप्त हो। क्लियर होगी ये बात? अब जब इसके बाद फर्म अपना उत्पादन जारी रखती है तो A बिंदु के बाद इस क्षेत्र में आपका ज़्यादा क्या हो जाता है? MR किससे ज़्यादा हो जाता है? MC से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा करने से फर्म को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, जिससे ये लाभ तब तक प्राप्त फर्म करती रहेगी जब तक कि MR बराबर MC नहीं हो जाता। और वो MR बराबर MC किस बिंदु पर होगा? वो बिंदु B पर होगा। अब बिंदु B पर फर्म के सकारात्मक उत्पादन की दोनों शर्तें क्या हो जाती हैं?
पूरी हो जाती हैं। कौन कौन सी? कि MR बराबर किसके होना चाहिए? दो शर्तें कौन कौन सी हैं? बिंदु B पर MR MC के बराबर है, पहली शर्त पूरी हो गई। और दूसरा, MC वक्र ने MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटा है यहाँ पर। तो ये जो दोनों शर्तें हैं ये हमारी क्या हो गई हैं? यहाँ पर पूरी हो गई हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्म कितना उत्पादन करेगी? OQ1 उत्पादन करेगी। अगर इससे कम उत्पादन करती है तो फर्म को फिर क्या हो रही है? यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि जब तक उसको लाभ मिलता रहेगा वो अपना उत्पादन बढ़ाना जारी रखेगी। और अगर इससे ज़्यादा उत्पादन फर्म करती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डॉटेड, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको मैंने, ये Q2 करती है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका MC ज़्यादा हो जाएगा और MR क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा करने से फर्म को क्या होगी? हानि होगी। अर्थात हम अंत में ये कह सकते हैं कि फर्म OQ1 से ना तो ज़्यादा और न ही कम उत्पादन करेगी। ऐसा करने से फर्म को क्या होगी? हानि होगी। अतः फर्म OQ1 पर ही उत्पादन करेगी, यहीं पर इसका लाभ क्या होगा? अधिकतम होगा। थैंक यू। ये सब थ्योरी में आपको लिखना भी है।